मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे हमसफ़र की शादी तय हो चुकी है। हाँ, वही जिसके नाम से तुम्हारी धड़कनें तेज हो जाती थी, वही जिसके ख्याल से तुम्हारे चेहरे पर उजाला उतर आता था, वही जिसके साथ तुमने बिना कहे बिना मांगे जीवन के अनगिनत पल जी लिए थे। हाँ, मैं जानती हूँ यह वाक्य तुम्हारे लिए वज्रपात से कम नहीं है। तुम कुछ पूछ रही हो, महादेव, अगर यह होना ही था तो मुझे प्रेम क्यों हुआ? तुम रो रही हो, अगर वह मेरा नहीं था तो मेरे जीवन में आया ही क्यों? और तुम्हारा मन मुझसे चिल्लाकर पूछ रहा है, क्या मेरा विश्वास झूठा था? सुनो, प्रेम कभी झूठा नहीं होता। हर प्रेम को पाना ही उसके उद्देश्य नहीं होता। कुछ प्रेम तुम्हें तोड़ने नहीं, गढ़ने आते हैं। कुछ रिश्ते साथ रहने नहीं, तुम्हें सबम से मिलाने आते हैं। तुम्हारे हमसफ़र की शादी तय हो चुकी है, पर इसका अर्थ यह नहीं कि तुम्हारा प्रेम व्यर्थ था। तुम्हारे आंसू व्यर्थ नहीं थे, तुम्हारी प्रतीक्षा व्यर्थ नहीं थी, और सबसे महत्वपूर्ण, तुम व्यर्थ नहीं थे। मैं देख रहा हूँ तुम्हें रातों के अंधेरों को, छत को निहारते हुए, फोन को हाथ में लेकर बार बार वही नाम देखने की हिम्मत जुटाते हो, और फिर उसी हिम्मत को तोड़कर फोन को एक तरफा रख देती हो। मैं देख रहा हूँ कैसे तुम मुस्कुरान का अभिनय कर रही हो और भीतर ही भीतर टूटकर जा रही हो। बस सुनो, पार्वती जो तुम्हारा ही था ही नहीं, उसके चले जाने से तुम्हारा सब कुछ समाप्त नहीं हो जाता। कभी कभी ईश्वर किसी और को तुमसे दूर इसलिए करता है ताकि तुम सबम से दूर ना हो जाओ। तुम पूछते हो, क्या उसने कभी मुझसे चाहा? मैं कहता हूँ, हाँ, चाहा होगा, पर चाहना और निभाना एक नहीं होता। कुछ लोग प्रेम करना जानते हैं पर साहस नहीं रखते उनसे चुनने का। कुछ लोग रिश्ते महसूस तो करते हैं पर समाज, डर और सुविधाओं के आगे झुक जाते हैं। उसकी शादी तय हो चुकी है, यह उसका निर्णय है, पर यह निर्णय तुम्हारे मूल्य को तय नहीं करता। यह निर्णय यह सिद्ध नहीं करता कि तुम कम थे। यह केवल यह बताता है कि वह उतना दृढ़ नहीं था जितना तुम्हारा प्रेम था। आज तुम सब को दोष दे रही हो, काश मैं कुछ और होता, काश मैं और सुंदर होता, काश मैं और योग्य होता। पर प्रेम सौदा नहीं होता। जहाँ तुलना आ जाए वहाँ प्रेम पहले ही मर जाता है। मैं तुम्हें एक सत्य बताती हूँ, जो तुम्हें छोड़ सकता है वह कभी तुम्हारी योग्य नहीं था, और जो तुम्हारे योग्य होता है वह तुम्हें इस तरह असहाय छोड़कर नहीं जाता। आज तुम्हारे भीतर क्रोध है, ईर्ष्या है उस स्त्री के लिए जिसके साथ उसकी शादी तय हुई है। पर सुनो, वह स्त्री तुम्हारी शत्रु नहीं, वह भी किसी की कहानी का पात्र है। तुम्हारी लड़ाई उससे नहीं, तुम्हारी यात्रा अब शिवम के साथ है। आज मैं तुझसे कहने यह नहीं कहूँगा कि सब ठीक हो जाएगा। मैं जानता हूँ अभी कुछ भी ठीक नहीं लग रहा। आज मैं केवल इतना कहूँगा, जो टूट रहा है वह भ्रम है, जो बचा है वही सत्य है। तुम्हारा प्रेम एक तपस्या था, और हर तपस्या का फल तुरंत नहीं मिलता। कभी कभी उसका फल ज्ञान होता है, कभी आत्मसम्मान, और कभी वह शक्ति जो तुम्हें भविष्य में सही व्यक्ति के सामने अटल खड़ा कर देगी। आज तुम खाली महसूस कर रही हो, यह खालीपन कल तुम्हारे साथ स्थान बनेगा, उस प्रेम के लिए जो तुम्हें चुन कर आया है, जिसे तुम्हें समझाने की आवश्यकता नहीं होगी, जिससे तुम्हारे आंसू देखने का डर नहीं लगेगा। मैं महादेव, मैंने भी प्रेम किया था, मैंने भी प्रतीक्षा की थी, मैंने भी संसार के नियमों को प्रेम के सामने बोना पाया था, और यह जानता हूँ सच्चा प्रेम कभी हारता नहीं। वह या तो मिल जाता है या तुम्हें इतना मजबूत बना देता है कि अगली बार कोई तुम्हें अधूरा छोड़ने की हिम्मत भी ना करे। आज रो लो, आज टूट जाओ, आज स्वीकार कर लो कि तुम्हें दुख है, पर कल अपने भीतर उस शिव को जगाना जो किसी के जाने से समाप्त नहीं होता। याद रखना,
तुम किसी की अधूरी कहानी नहीं हो, तुम स्वयं एक पूर्ण ग्रंथ हो। और जो तुम्हारे अध्याय को पढ़ने का साहस नहीं रख सका, वह तुम्हारे अंत का अधिकारी नहीं हो सकता। उसकी शादी तय हो चुकी है, पर तुम्हारा जीवन नहीं, तुम्हारा भविष्य नहीं, तुम्हारा प्रेम करने का सामर्थ्य नहीं। मैं तुम्हारे साथ हूँ, उस पीड़ा में भी, उस मौन में भी, और उस दिन भी जब तुम फिर से बिना डरे मुस्कुराओगे, क्योंकि तुम केवल किसी के हमसफर बनने के लिए नहीं बने हो, तुम स्वयं के सहचर बनने के लिए भी बने हो। जब यह समाचार तुम्हारे कानों तक पहुंचा कि तुम्हारा हमसफर की शादी तय हो चुकी है, तो वह केवल एक खबर नहीं, वह तुम्हारे भीतर वर्षों से बुने गए हैं सपनों को अचानक मौन हो जाता है। वह एक ऐसा क्षण था जब तुम्हें लगा जैसे समय रुक गया हो, हवा भारी हो गई हो और हृदय ने धड़कना तो जारी रखना भूल ही जाता है। मैं जानता हूँ तुमने उस दिन स्वयं को बहुत अकेला पाया। भीड़ होते हुए भी, लोगों से बात करते हुए भी तुम भीतर से खाली थे, क्योंकि जिस व्यक्ति को तुम अपना मन मान चुके हो, आज वह व्यक्ति किसी और की कहानी का हिस्से बनने जा रहा है। पर सुनो, जिसे तुम हमसफर कह रहे हो, वह वास्तव में केवल तुम्हारी यात्रा का एक पड़ाव था।